क्लास 7 बेटा हम लोग एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, अब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा फ्रैक्शन को लिखना है। तो सबसे इसको आप मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। 3 1 जा 3, 3 2 5/3, 6 4 या 24, 24 में 5 ऐड करोगे 29/6। उसके बाद हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 23/8। उसके बाद 5 4 या 20, 5 24/5। इसका एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम ऑफ 3 6 8 एंड 5। यहाँ पे 3 तो इसमें फैक्टर में है, तो आप इसका एलसीएम हो जाएगा 6 × 8 × 5, क्योंकि 3 इसमें ऑलरेडी है। 3 6 में ऑलरेडी है। 3 2 जा 6, तो 6 8 × 5 240 आएगा। इसका एलसीएम 240 आएगा। आप सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 240। तो इसको आपको इस तरह से करना है। एक बेटा इसका नो ये बेटा ये थोड़ा सा एलसीएम, ये इसका एलसीएम आप निकाल लीजिए पहले, है ना। ये थोड़ा सा इसको निकाल लीजिए। 3 6 8 एंड 5। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 8 एंड 5। फिर 2 से कट रहा है ना, हम ध्यान देना भूल गए, 2 से भी कट रहा है। तो 2 3 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 5। तो एलसीएम ऑफ 3 6 8 एंड 5 इज इक्वल टू 3 × 2 इंटू, पर ये 3 × 2 ये बेटा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा आपका। 3 × 2 × 4 × 5 ये होगा 120 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है ना। तो हमसे गलती हो गई थी, इसका एलसीएम 102 है। तो इसको आप 5/3, डिनोमिनेटर को आपको क्या बनाना है 120। किससे मल्टीप्लाई करोगे 40, 200/120 ये हो गया आपका। फिर दूसरा है 29/6। डिनोमिनेटर को क्या करना है 120 बनाना है। तो 296 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 120 लाने के लिए 20 से। 6 2 जा 20, तो 20 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। 5 29 2 जा 58/120। इसकी जरूरत अब हमें नहीं है, हम रख कर दे रहे हैं। केवल यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 120। आपकी सीखने के लिए हमने निकाला था। कभी कभी जब आप जल्दबाजी करते हो तो गलत हो जाता है, गलती किसी से भी हो सकती है। 29/6 हो गया, 23/8 है। अभी आपको 120 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करोगे 8, 120 से डिवाइड कर दो तो 15 से 120 हो जाए। 23 × 15, 23/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 120। 15 3 जा 45 का 5 कैरी 4 3 4 5। और फिर उसके बाद आपका 24/5 है।
तो 24/5 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 120 बनाना है तो 120 डिवाइड करो 5 से, 24 से, तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 120 हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा। 24 इंटू 24 576 होगा, ठीक है ना। 24 इंटू 24 आपका 576 होगा। अब इस चारों फ्रैक्शन को किसमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा, सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट को लिखना है। स्मॉलेस्ट कितना है, 200 है, तो 200/120। और फिर उसके बाद ये लेस देन, इससे बड़ा कौन सा है, 200 से बड़ा है आपका 345, 345/120। फिर इससे भी बड़ा जो है 345 से है 576/120। फिर सबसे बड़ा जो आपका है 580/120। और ये जो फ्रैक्शंस हैं अब इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लीजिए। 205/3 है ये वाला फ्रैक्शन किसके इक्वल है, 23/8 का है। और फिर 576 वाला 24/5, फिर उसके बाद ये लेस देन का साइन है। सबसे बड़ा है 580, 29/6। इसके बाद आप आंसर ऊपर लिख सकते हो, ये सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आप लिखोगे। यह हम रफ कर देते हैं, मेरी इसकी जरूरत नहीं है। फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन सा फ्रैक्शन है, 5/3 स्मॉलेस्ट है। फिर आपका कितना 23/8, ये असेंडिंग ऑर्डर में। फिर आप है 24/5, फिर उसके बाद 29/6। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया, 3 का ए पार्ट है। अभी हम लोग 3 का बी पार्ट भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 का बी पार्ट, बी पार्ट में है 3 का बी पार्ट 4/3, उसके बाद है 2/9, 8/7, 11/12। बेटा इसका आप एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम ऑफ 3, 9, 7 एंड 12। तो 3, 9, 7, 12 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 3 4 जा 12 है ना। अभी किसी से नहीं काटना, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 3 × 3 × 7 × 4, 9 × 7 × 4, 63 × 9 7 जा 63 × 4, 4 3 जा 12, 2 और 4 6 जा 24 and 5, 252। ये एलसीएम आ गया। अभी सबको जैसे 4/3 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 252 हो। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि आप कंपेयर तभी, छोटा बड़ा फ्रैक्शन तभी डिसाइड कर पाओगे जब डिनोमिनेटर सबका इक्वल हो। ऐसे कोई नहीं बता सकता इसमें कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले 4/3। अब देखो कि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका ये 252 हो जाए।
तो आपको डिवाइड करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, एक 3 ये है ना, 3 21 इंटू 4 84 से, है ना। तो बी हो जाएगा 4 4 या 16 का 6 3 3 6, और ये हो जाएगा आपका 3 4 या 12 252। उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन है 2/9, 2/9 है, तो ये 2 और 9 को क्या बनाना है 252, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 28 से, 28 2 2 जा 56 अपॉन 252। उसके बाद 8/7 है, 8/7 किससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको 36 से, है ना, यहाँ 7 है ना, तो 3 3 जा 9 4 जा 36, 8 इंटू 36 अपॉन 7 इंटू 36, हो जाएगा आपका 252। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 8 6 जा 48 288। अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसका एलसीएम यहाँ पे लिख देते हैं 252, और फिर इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे हम 11/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे, जिसका डिनोमिनेटर 252 हो, है ना। तो अभी किससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 को, क्या लाना है 252, 252 को आपने 12 से डिवाइड कर लिया, 21 से, 21 से ऊपर 21 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 252, 11 1 जा 11 1 22 23, ये आपका आ गया। नीचे आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए। सबसे पहले आपको सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन लिखना है, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 56, 56 स्मॉलेस्ट है, और फिर ये छोटा है, इससे बड़ा कौन सा 56 से 231 अपॉन 252, फिर इससे बड़ा 231 से बड़ा कौन है इसमें 288 अपॉन 252। लॉर्जेस्ट सबसे बड़ा क्या है 336 अपॉन 252। अभी इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 56 upon 2 upon 9 is less than, फिर 231 किसके बराबर 11 upon 12, फिर लेस देन 8 upon 7, फिर लेस देन 3364 upon 3। तो अभी आप इसका आंसर लिख सकते हो, फ्रैक्शंस आंसर हम यहाँ लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस इन, रफ कर देते हैं इसको, आंसर हम यही लिख देते हैं, फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो 2/9 है, इसके बाद क्या 11/12 है, फिर 8/7 है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट है 4/3। तो फ्रैक्शन को आपको कंपेयर करना होता है, फ्रैक्शन को जब भी आप कंपेयर करोगे तो इस तरह से करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल बना लेते हैं, डिनोमिनेटर आप इक्वल बना लेते हो तभी कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है। हरीश, क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक में पढ़ लीजिए। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। हर्षित finished his homework in 1/8 hour। हर्षित अपने काम को 1/8 आवर में कंप्लीट करता है। एंड गिरीश finished his homework in 2/6 hour। 2/6 hours। उसके बाद है who took the longer time amongst them। who took the longer time किसने अधिक समय लिया। टाइम amongst them तो सबसे पहले बेटा आप इसको 1/8 लिया और दूसरा क्या है 2/6। दोनों में कंपेयर करना है कि विच इज ग्रेटर। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या पता होना चाहिए इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 6। देखो इसमें भी 8 6 कैसे होगा आप ठीक है आप निकाल लो। 8 एंड 6 जब तक कटता है डिवाइड करो। ये 2 से कटेगा। 2 4 जा 2 अब नहीं कटने वाला है तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 8 3 जा 24। तो 1/8 का आप डिनोमिनेटर इक्वल करोगे 8 इंटू 3 8 3 24। तो यहाँ 1 इंटू 3 कर दोगे 3/24। ठीक है ना। एंड उसके बाद हम इधर करते हैं 2/6 है इसको भी 24 करना है। 2 इंटू 6 नहीं 4 6 इंटू 4 से 24 8/24। विच इज ग्रेटर कौन है आपका 8/24। 8/24 इज ग्रेटर देन 3/24। तो 8/20 therefore this implies 2/6 is greater than ये 2/6 किसके बराबर है 8/20। 2/6 is greater than 1/8। 2/6 कौन है किसका काम है गिरीश। तो आंसर लिख दोगे गिरीश took longer time। आंसर लिख दोगे longer time।